संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें था मंदिर स्थापत्य कला। राजस्थान के बहुत से मंदिरों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज राजस्थान के जो अन्य मंदिर रह गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं करौली जिले के मंदिर। करौली जिले में कौन कौन से मंदिर हैं? तो करौली के जो मंदिर हैं उनमें याद रखना, एक अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है केला देवी का मंदिर, ये करौली में है। इसके अलावा करौली के ही मंदिरों में याद रखना महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर भी कहां पर है? करौली में। केला देवी का मंदिर करौली और महावीर जी का मंदिर करौली। जो करौली में केला देवी का मंदिर है तो इस केला देवी के मंदिर के लिए याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में है। महावीर जी का मंदिर भी करौली में है। और एक मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर, तो ये मदन मोहन जी का मंदिर भी कहां पर है? करौली। करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर करौली। तो ये तीनों मंदिर करौली जिले में है। महावीर जी का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर जैन धर्म का मंदिर कहां पर है? महावीर जी। करौली में एक जगह है महावीर जी, वहीं पर है करौली, क्योंकि मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है इसलिए जगह का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। केला देवी के मंदिर के लिए याद रखना, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो केला देवी का मंदिर है ये तिरकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। एक पहाड़ी है करौली में जिसका नाम है तिरकुट पहाड़ी। ये तिरकुट पहाड़ी एक जैसलमेर में भी है। जैसलमेर का जो किला है वो भी तिरकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और केला देवी का मंदिर भी तिरकुट पहाड़ी, यानी करौली में भी तिरकुट पहाड़ी है और जैसलमेर में भी तिरकुट पहाड़ी है। केला देवी का मंदिर तिरकुट पहाड़ी पर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में एक शासक थे गोपाल सिंह। 19वीं शताब्दी में गोपाल सिंह ने निर्माण करवाया केला देवी के मंदिर का। ये जो केला देवी का मंदिर है इसके सामने से एक नदी बहती है जिसका नाम है कालीसील नदी। यानी कालीसील नदी कौन से जिले में बहती है? तो करौली जिले में बहती है कालीसील नदी। और इस कालीसील नदी के किनारे ही मंदिर बना हुआ है केला देवी का मंदिर। यानी केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के निकट है? तो कालीसील नदी के निकट है। इस केला देवी के मंदिर के लिए याद रखना, इनके मेले में केला देवी का जो मेला भरता है वो प्रतिवर्ष चैत्र के महीने में चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है करौली में। और इनके मेले में इनके भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अच्छे से याद रखना, इसको परीक्षा में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। लांगुरिया कौन सी लोक देवी से संबंधित है? तो केला देवी से संबंधित है लांगुरिया। केला देवी के मेले में इनके भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लांगुरिया कहलाते हैं। तो लांगुरिया केला देवी से संबंधित है। और केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली जिले में बना हुआ है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनके कभी मांस का भोग नहीं लगता। कौन सी है? केला देवी। अंजना माता का रूप और देवकी की 8वीं संतान जो कन्या थी उसका रूप माना जाता है केला देवी को। तो करौली जिले के ये मंदिर याद रखना। इसके अलावा सीकर जिले के मंदिर, और सीकर जिले के जो मंदिर हैं उनमें एक मंदिर है हर्षनाथ मंदिर जो कहां पर है? रेवासा सीकर। एक मंदिर है जीर्ण माता का मंदिर, ये भी कहां पर है? रेवासा सीकर। एक मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर, ये भी कहां पर है? सीकर।
एक मंदिर है मुरली मनोहर, मुरली मनोहर जी का मंदिर, और मुरली मनोहर जी का मंदिर कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो ये कुछ सीकर जिले के प्रसिद्ध मंदिर हैं, याद रखना इनको अच्छे से। हर्षनाथ का मंदिर रेवासा सीकर में है, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, और मुरली मनोहर जी का मंदिर लक्ष्मणगढ़ सीकर, सीकर जिले के मंदिर। ये जो हर्षनाथ है, हर्ष और जीण माता दोनों भाई बहन थे, दोनों ने तपस्या की। ये हर्षनाथ भेरू बन गए और जीण माता को दुर्गा के अवतार के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। तो जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर। पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो हर्ष की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है हर्ष की पहाड़ी। जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ है। हर्ष की पहाड़ी कौन से जिले में है? सीकर जिले में है, जिसपे जीण माता का मंदिर। और पृथ्वीराज चौहान के काल में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हट्टड़ द्वारा निर्माण करवाया गया था। जीण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। जीण माता जो है वो शेखावाटी क्षेत्र की इष्ट देवी, शेखावाटी क्षेत्र की इष्ट देवी, मधुमक्खियों की देवी, चौहानों की कुल देवी, मीणाओं की इष्ट देवी मानी जाती है जीण माता। तो याद रखना, पूछा जाता है शेखावाटी क्षेत्र की इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता। या मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? जीण माता। चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जीण माता। मीणा जाति की इष्ट देवी भी मानी जाती है जीण माता। और मंदिर बना हुआ है रेवासा सीकर, रेवासा सीकर में। खाटू श्याम जी जो हैं उनको बर्बरीक, बर्बरीक का रूप माना जाता है। जो बर्बरीक थे उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सिर दान में दिया था, और उन्हीं की इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध वो देखे। तो भगवान कृष्ण विष्णु के आशीर्वाद से ही जो बर्बरीक है वो वर्तमान में उन्हीं के नाम से, श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। तो जो बर्बरीक का सिर था वो ही कहते हैं कि खाटू श्याम जी का सिर है, और खाटू श्याम जी उन्हीं के रूप में पूजे जाते हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर याद रखना आप, सीकर जिले में है खाटू श्याम जी का मंदिर। इसके अलावा जो मंदिर हैं उनमें जैसलमेर, जैसलमेर जिले के मंदिर, और जैसलमेर जिले के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में एक है आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर पोखरण जैसलमेर में है ये। एक मंदिर है स्वांगिया, स्वांगिया माता का मंदिर, ये भी जैसलमेर में है। एक मंदिर है तन्नोट माता का मंदिर, ये भी जैसलमेर में है। एक बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ, ये चुंगी तीर्थ भी जैसलमेर में है। एक मंदिर है पनराज जी, पनराज जी का मंदिर, ये भी जैसलमेर में है। इसके अलावा तेमड़े राय, तेमड़े राय मंदिर, ये भी जैसलमेर में है। तो ये जैसलमेर के कुछ मंदिर हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। परीक्षा में इनसे संबंधित भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। चुंगी तीर्थ कई बार पूछा गया है, चुंगी तीर्थ किस जिले में है? तो याद रखना चुंगी तीर्थ जैसलमेर जिले में है। आशापुरा माता का मंदिर पोखरण जैसलमेर, आशापुरा माता का मंदिर। और बिस्सा जाति, बिस्सा जाति की कुल देवी, बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है आशापुरा माता, जिनका मंदिर है पोखरण जैसलमेर में। स्वांगिया माता जैसलमेर में मंदिर है स्वांगिया माता, और स्वांगिया माता के लिए याद रखना भाटी राजवंश, जैसलमेर में भाटी राजवंश ने राज किया था, और जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। ये जो स्वांगिया माता है इनको सगुन चिड़ी का रूप माना जाता है, सगुन चिड़ी का प्रतीक आ चुका है परीक्षा में प्रश्न, किसे सगुन चिड़ी का रूप या सगुन चिड़ी का प्रतीक माना जाता है? तो स्वांगिया माता या आवड़ माता, आवड़ माता का मंदिर भी जैसलमेर में ही है। आवड़ माता और स्वांगिया माता एक ही बात है। तो आवड़ माता स्वांगिया माता को सगुन चिड़ी का रूप माना जाता है। पूछ ले कि आवड़ माता का मंदिर कहां पर है? आवड़ माता का मंदिर भी जैसलमेर, स्वांगिया माता भी जैसलमेर। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी थी स्वांगिया माता।
और जैसलमेर का जो राज चिन्ह है, झंडा है, उसमें सबसे ऊपर देवी को, स्वांगिया माता को मुड़ा हुआ भाला लिए हुए दिखाया गया है। मुड़ा हुआ भाला इसलिए क्योंकि जरासंध राक्षस का इन्होंने वध किया था, उस समय भाला मुड़ गया था और अभी तक वही भाला लिए हुए देवी को दिखाया गया है। तनोट माता, तनोटिया माता या तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट गांव जैसलमेर, तनोट जैसलमेर में मंदिर है। और इनके लिए याद रखना, इनकी जो पूजा करते हैं वो बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवानों के द्वारा पूजा की जाती है तनोटिया माता की। जो तनोटिया माता है उनका मंदिर तनोट जैसलमेर में है और सेना के जवानों की इष्ट देवी आ चुका है परीक्षा में। इसे सेना के जवानों की इष्ट देवी कहा जाता है। तो तनोटिया माता, तनोट माता, तनोटिया माता को सेना के जवानों की इष्ट देवी, रूमाल वाली देवी भी कहते हैं इनको, और थार की वैष्णो देवी, अच्छे से याद रखना। एक तो राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी तो है आबूर्दा माता जो माउंट आबू सिरोही में है, और थार, थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तो तनोट माता या तनोटिया माता जो है वो थार की वैष्णो देवी है। थार की वैष्णो देवी सेना के जवानों की इष्ट देवी, रूमाल वाली देवी तनोटिया माता। चुंगी तीर्थ बता दिया आपको, जैसलमेर में है। पनराज जी, पनराज जी का मंदिर भी कहां पर है? जैसलमेर। पनराज सर जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, पनराज सर में इनका मंदिर बना हुआ। तो पनराज सर जैसलमेर में पनराज जी का मंदिर बना हुआ है। इनका मेला एक वर्ष में कितनी बार? 2 बार भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी। टेमड़े राय मंदिर, टेमड़े राय मंदिर के लिए भी ध्यान रखना, टेमड़े राय जो मंदिर है वो भी कहां पर है? जैसलमेर जिले में है टेमड़े राय मंदिर। और कहते हैं कि ये जो टेमड़े राय मंदिर है ये 7 बहनों का मंदिर है, चारण देवियों का मंदिर है। करणी माता की जो इष्ट देवी थी वो भी चारण देवियां मानी जाती है, जो 7 बहनें थी और उन्होंने चुल्लू भर आचमन से, चुल्लू भर पानी से पूरे समुद्र को सुखा दिया था। टेमड़े राय नाम का एक राक्षस था, उसका वध भी किया था। तो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है ये चारण देवियों का जो मंदिर है, 7 बहनों का मंदिर, ये टेमड़े राय मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और कहां पर है? तो जैसलमेर। तो जैसलमेर के ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रखने हैं। आशापुरा माता जैसलमेर, स्वांगिया माता जैसलमेर, तनोट माता जैसलमेर। चुंगी तीर्थ कहां पर है? जैसलमेर में। पनराज जी का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। और टेमड़े राय मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। तो सारे के सारे जो जैसलमेर जिले के मंदिर हैं वो याद रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं नागौर जिले के मंदिरों की। नागौर, नागौर जिले में कौन कौन से मंदिर हैं? तो नागौर जिले में एक मंदिर है बुआड़ माता, बुआड़ माता का मंदिर, बुआड़ गांव नागौर। नागौर जिले में एक मंदिर है मीराबाई का मंदिर, और मीराबाई का मंदिर कहां पर है? मेड़ता नागौर। नागौर जिले में एक मंदिर है चारभुजा नाथ, चारभुजा नाथ जी का मंदिर, और चारभुजा नाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो ये भी मेड़ता नागौर में है। नागौर में एक मंदिर है केवाई माता, केवाई माता का मंदिर, और केवाई माता का जो मंदिर है वो किणसरिया, किणसरिया नागौर में है। नागौर जिले में एक मंदिर है दधीमती माता, दधीमती माता का मंदिर, और ये है गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद नागौर में है दधीमती माता का मंदिर। नागौर में एक मंदिर है तेजाजी, तेजाजी का मंदिर, और तेजाजी के बहुत सारे मंदिर नागौर में है। इनमें प्रसिद्ध मंदिर खड़नाल में भी इनका मंदिर है, पर्वतसर, पर्वतसर नागौर में भी मंदिर है तेजाजी का मंदिर। नागौर में मंदिर है जाम्भोजी, जाम्भोजी का मंदिर, पीपासर नागौर। तो ये नागौर जिले के कुछ मंदिर हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले बुआड़ माता का मंदिर, बुआड़ गांव मेड़ता नागौर में मंदिर है बुआड़ माता का, और इनके लिए कहा जाता है कि 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। बुआड़ माता के 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर कहां पर है? तो मेड़ता नागौर। एक चित्तौड़ में भी बताया था आपको मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में, जिसके पास में मीराबाई के गुरु रेदास की छतरी बनी हुई है। एक मीराबाई का मंदिर कहां पर? मेड़ता नागौर में।
चार भुजानाथ का मंदिर मेड़ता नागौर, चार भुजानाथ का मंदिर मेड़ता नागौर में भी है। और एक चार भुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद में भी है। गढ़बोर राजसमंद का जो चार भुजा मंदिर है उसको मेवाड़ का बद्रीनाथ भी कहा जाता है, मेवाड़ का बद्रीनाथ। चार भुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद। और एक चार भुजा नाथ जी का मंदिर कहां पर है? मेड़ता नागौर में है। केवाई माता आ चुका है परीक्षा में, अच्छे से याद रखना, किणसरिया नागौर। केवाई माता का मंदिर किणसरिया नागौर में है। और दहिया राजवंश, दहिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है ये केवाई माता। चच नाम का एक शासक, ये परीक्षा में आ चुका है, चच नाम का एक व्यक्ति था, इस चच ने निर्माण करवाया था केवाई माता के मंदिर। केवाई माता के मंदिर का निर्माण किणसरिया में किसने? चच ने करवाया था। और दहिया राजवंश, दहिया राजवंश की कुलदेवी है केवाई माता। दधीमती माता, दधीमती माता गोठ मांगलोद, दाधीच ब्राह्मणों, दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधीमती माता। और दधीमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर आ चुका है ये भी। दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? तो गोठ मांगलोद नागौर में मंदिर बना हुआ है दधीमती माता का मंदिर। तेजाजी का मंदिर खड़नाल परबसर, परबसर में बहुत बड़ा मेला लगता है तेजाजी का पशु मेला जो है परबसर का। राजस्थान में सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो परबसर में ही लगता है। परबसर में तेजाजी का मंदिर बना हुआ है। और खड़नाल, तेजाजी का जो जन्म स्थान है, तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर, खड़नाल नागौर में हुआ था तेजाजी का जन्म। और यहाँ पर भी मंदिर है तेजाजी। तेजाजी के राजस्थान में बहुत सारे थान बने होते हैं, तेजाजी के जगह जगह थान बने होते हैं। ये तेजाजी जो है वो सहरिया जनजाति, जनजातियों में सहरिया जनजाति के इष्ट देवता हैं तेजाजी। और तेजाजी के सबसे ज्यादा थान राजस्थान में अजमेर जिले में, कौन से जिले में? अजमेर जिले में बने हुए हैं तेजाजी के सर्वाधिक थान। जन्म स्थान है खड़नाल नागौर। जाम्भोजी, जाम्भोजी का मंदिर पीपासर, जाम्भोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है जाम्भोजी। और इनका जो जन्म हुआ था वो पीपासर नागौर, हंसाबाई और लोहट पंवार, हंसाबाई और लोहट पंवार के घर जन्म हुआ था जाम्भोजी का मंदिर पीपासर नागौर में, क्योंकि पीपासर में इनका जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध मंदिर जो है जाम्भोजी का वो मुकाम तलवा बीकानेर, मुकाम तलवा बीकानेर में जाम्भोजी का मंदिर बना हुआ है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्भोजी। तो ये सारे के सारे मंदिर कहां पर? नागौर जिले में है। याद रखना, भुआड़ माता का मंदिर नागौर, मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर, चार भुजानाथ का मंदिर नागौर में है, केवाई माता किणसरिया नागौर, दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में, तेजाजी का मंदिर भी है नागौर में, और जाम्भोजी का मंदिर भी बना हुआ है नागौर में। ये याद रखने आपको अच्छे से। इसके अलावा बात करते हैं राजसमंद, राजसमंद जिले के मंदिरों की। और राजसमंद जिले के जो मंदिर हैं उनमें एक है द्वारकाधीश, द्वारकाधीश जी का मंदिर। और द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में है द्वारकाधीश जी का मंदिर। एक मंदिर है श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा चार भुजा, चार भुजा मंदिर। और चार भुजा मंदिर कहां पर है? तो गढ़बोर, गढ़बोर राजसमंद में है चार भुजा मंदिर। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तीनों प्रसिद्ध मंदिर हैं, परीक्षा में आ चुके हैं। तो द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, और चार भुजा नाथ गढ़बोर। ये जो चार भुजा मंदिर है, चार भुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद, इसको मेवाड़ का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। याद रखना, मेवाड़ का बद्रीनाथ किसे कहा जाता है? तो चार भुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद को कहते हैं मेवाड़ का बद्रीनाथ। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा। पहले इस गांव का नाम हुआ करता था सिहाड़ गांव,
और इस सिहाड़ गांव में मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी और सिहाड़ गांव को वर्तमान में बोलते हैं नाथ द्वारा। तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। और यहाँ मंदिरों में राजसमंद में ये जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर, यहाँ मंदिरों में जो संगीत बजता है उसको बोलते हैं हवेली संगीत। हवेली संगीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को हवेली कहा जाता है और मंदिरों में बजने वाला जो संगीत है उसको हवेली संगीत कहा जाता है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। द्वारकाधीश जी का मंदिर जो है वो कांकरोली राजसमंद में है, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। ये जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है एक झील के निकट है। यहीं पर एक झील भी है, राजसमंद झील। और राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने निर्माण करवाया था राजसमंद झील का। और उसी राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग को कहते हैं नौ चौकी पाल, क्योंकि 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है, जो लिखा था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने और लिखवाया था मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने, जिसको बोलते हैं राज प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति राजसमंद झील के पास में है, राज सिंह ने लिखवाई थी और लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। कांकरोली में है ये स्थान और कांकरोली में ही है द्वारकाधीश जी का मंदिर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं धौलपुर। धौलपुर जिले के मंदिरों की। धौलपुर से याद रखना राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। 3033 या 3034 3033 या 3034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है ये धौलपुर। और धौलपुर में जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में एक मंदिर है सेपऊ महादेव। सेपऊ महादेव का मंदिर कहां पर है? धौलपुर में है। इसके अलावा एक है मचकुंड। मचकुंड ये भी कहां पर है? धौलपुर में। सेपऊ महादेव का मंदिर याद रखना, परीक्षा में आ चुका है। सेपऊ महादेव मंदिर कहां पर है? तो सेपऊ महादेव का मंदिर धौलपुर में है। और मचकुंड ये भी धौलपुर में है। मचकुंड को क्या कहा जाता है? तो मचकुंड को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा, सभी तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। इस मचकुंड तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल के लिए यह मान्यता है कि कोई भी कुष्ठ रोग से या चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर इस मचकुंड में स्नान करता है तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है। और इस मचकुंड को तीर्थों का भांजा। एक तीर्थों का मामा पुष्कर। पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर को बोलते हैं तीर्थों का मामा। तीर्थराज कोंकण तीर्थ पंचम तीर्थ। और मचकुंड को बोलते हैं तीर्थों का भांजा। और एक है देवयानी सांबर। सांबर में एक स्थान है देवयानी जिसको बोलते हैं तीर्थों की नानी। तो ये अच्छे से तीनों याद रखने हैं आपको। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर को कहा जाता है तीर्थों की नानी। तो धौलपुर के ये दोनों मंदिर आपको याद रखने हैं। सेपऊ महादेव का मंदिर धौलपुर में है और मचकुंड धौलपुर में है जिसको कहा जाता है तीर्थों का भांजा। इसके अलावा बात करते हैं टोंक जिले के। टोंक जिले के मंदिरों की। तो टोंक जिले में जो मंदिर हैं उनमें एक प्रसिद्ध मंदिर है डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर याद रखना है अच्छे से। डिग्गी कल्याण जी का पूछा जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहां पर है? तो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहां पर? टोंक जिले में है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। इसके अलावा धन्ना, संत धन्ना। धन्ना का जो मंदिर है वो भी कहां पर है? टोंक। संत धन्ना का मंदिर भी कहां पर है? टोंक। जो धन्ना जी हैं, धन्ना जी के लिए कहा जाता है कि धन्ना भगत। धन्ना भगत के सर्वाधिक जो अनुयायी हैं वो पंजाब से आते हैं। इनके खेत की अगर किसी के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है तो धन्ना भगत के खेत की मिट्टी ला करके अगर खेत में डाले तो फसल अच्छी होती है। और धन्ना जी
का मंदिर टोंक में है। धन्ना जी के लिए कहा जाता है कि भगवान को भी इन्होंने अपने खेत पे हाड़ी रख लिया था धन्ना जी ने। तो धन्ना जी का जो मंदिर है वो भी कहां पर है, टोंक। और टोंक में एक स्थान है टोडाराय सिंह, टोडाराय सिंह। ये जो टोडाराय सिंह टोंक है, इसके लिए याद रखना संत पीपा की गुफा, संत पीपा की जो गुफा है वो है टोडाराय सिंह टोंक में। संत पीपा राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की अलख किसने जगाई थी, संत पीपा ने जगाई थी भक्ति आंदोलन की अलख। दर्जी समुदाय के इष्ट देवता माने जाते हैं ये संत पीपा। और संत पीपा ने अपना राजपाट छोड़ दिया था, गागरोन के शासक हुआ करते थे, गागरोन झालावाड़ के खींची चौहान थे, कड़ावारा खींची के घर इनका जन्म हुआ था और राजपाट छोड़ करके साधु सन्यासी ये बन गए थे। संत पीपा का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो समदड़ी बाड़मेर में है संत पीपा का मंदिर। पूछे कि संत पीपा का मंदिर कहां पर है, तो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। संत पीपा की गुफा कहां पर है, टोडाराय सिंह टोंक में इनकी गुफा है। और संत पीपा की छतरी कहां पर है, तो गागरोन झालावाड़ में छतरी बनी हुई है संत पीपा की छतरी। तो ये तीनों प्रश्न याद रखना पीपा जी के लिए। दर्जी समुदाय के इष्ट देवता, सबसे पहले राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगह, गागरोन में इनका जन्म हुआ था, कड़ावाराव खींची इनके पिताजी का नाम था, मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर, छतरी इनकी गागरोन झालावाड़ और गुफा है टोडाराय सिंह टोंक। और धन्ना भगत का मंदिर कहां पर है, टोंक में है। और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भी कहां पर है, टोंक जिले में है। तो टोंक जिले के ये जो सारे मंदिर हैं ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान के शेष मंदिर जो रह गए वो मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कार स्टडीज।